उतार दिए और स्तेफनुस को शहर से बाहर ले गए और पत्थरों से मार मार कर स्तेफनुस को मार डाला। अब हम जब दूसरा वचन को जब पढ़ते हैं तो वो स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 31 इतिहास का अध्याय 4 वचन संख्या 6, 8, 16 और 17, इसमें स्तेफनुस की जहां हमने बातें खत्म की वहीं से स्तोत्र ग्रंथ और इतिहास हमारे सामने परमेश्वर के वचन में लिटरेसी हमको हमारे सामने लेकर आती है, ताकि हम विश्वास की सही चाल पर चले और उस वचनों के मर्म को समझे कि वचन हमसे क्या कहना चाहते हैं। वे स्तेफनुस को पूरी तरीके से सर्वनाश करना चाहते थे। यहाँ वचन 3 में लिखा है, मेरी सुन, मुझे शीघ्र छुड़ाने की कृपा कर, तूने मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बनाया है, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के कारण मुझे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, तूने मेरा उद्धार किया है, तू ही सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञता के कारण उल्लास के साथ आनंद मनाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी दुर्गति देखी और मेरी आत्मा की पीड़ा पर ध्यान दिया है। तेरे ही हाथों में मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मेरी रक्षा कर। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है, मेरा उद्धार कर। यहाँ जो कुछ लिखा गया है यही निस्संदेह स्तेफनुस का प्रार्थना था। आत्मा में जब वे लोग उसको मार डाल रहे थे, पत्थरों से उसको घायल कर रहे थे, मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है हमारे पहले पाठ में कि वे उसे पत्थर मारते हुए खदेड़ कर शहर से बाहर लेकर गए और उन्होंने उनका प्रथा के अनुसार एक गड्ढा होता था, उसमें वो उसको गिरा देते थे अपराधी को, और ऊपर से उसके सिर पर पत्थर फेंकते थे। ये बहुत भयानक मृत्यु थी। उनका दंड, रोमियों का, यहूदियों का दंड का, प्रथा का सबसे भयानक प्रतिक्रिया। तब स्तेफनुस क्या बोल रहा होगा? वो यही बोल रहा था जो आपने अभी सुना। उसका आत्मा का पुकार यही था। जब आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर के सामने होते हैं, दुख में, निराश में, हमारी प्रार्थना ठीक स्तेफनुस के समान हो जाती है। जब हम बीमार होते हैं, हमारी प्रार्थना ठीक रक्त स्रावित पीड़ित स्त्री के समान होते हैं। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते, किसी बीमार व्यक्ति के समान के लिए प्रार्थना करते, तब हम ठीक सतपति के समान होते हैं। हम बोलते हैं, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे घर आओ, एक शब्द कह दीजिए प्रभु और वो फला फला व्यक्ति चंगा हो जाएगा। तो आपका और मेरा प्रार्थना स्तेफनुस के समान हो जाता है। हमें आत्मा में परमेश्वर के वचन की सहभागिता में चलना है और विश्वास के अपने जीवन को, जो आपका वास्तविक जीवन है, मसीहत में आपका सच्चा जीवन क्या है? यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह का जैसा जीवन जीना। आप इसलिए नहीं है, उसका वचन में लिखा है, प्रभु ने आपका अभिषेक कर दिया, पवित्र आत्मा आपको दिया गया। अब आप वैसे नहीं है, आप एक आत्मिक सेलिब्रिटी है इस विश्व में। आप पूरे विश्व से अलग हैं। पूरे विश्व जैसे आप नहीं है, आप उनसे अलग हैं। आपके पास में वो है जो दूसरों के पास में नहीं है। आपके पास स्वर्ग की सामर्थ्य है, आपके पास स्वर्ग का सम्मान है, आपके पास दैवी और स्वर्गीय शब्द है। आप पिता से बात कर सकते हैं।